इलेक्ट्रा बैचेस स्टार्ट ऑन इलेक्ट्रा चैनल, ये DFCCIL के लिए, गेट के लिए, HAL के लिए। लेक्चर नंबर 8 है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। इसमें क्या है, आज हमने पढ़ाया है, इसमें एनकोडर बताया जाएगा, इसमें डिकोडर बताया जाएगा, मक्स बताया जाएगा, डीमक्स बताया जाएगा, और जो के मैप का रह रहा था रिमेनिंग पार्ट के मैप हो जाएगा। इसमें 5 टॉपिक आज कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें देखिए PDF फाइल के लिए और वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल को। और कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं कमेंट करके या टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। कल हमने स्टार्ट किया था के मैप, ठीक है। के मैप के अंदर हमने अलग अलग वेरिएबल के देखे थे, जब 2 वेरिएबल थे A और B, जब 3 वेरिएबल थे, ठीक है। बेसिक हमने देख लिया था। 4 वेरिएबल के लिए बताया था ABCD, 3 वेरिएबल के लिए बताया था ABBC, ठीक है। अब देखिए एक 3 वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं हम। F = A B और C है, ठीक है। इसमें दे रखा है अपने को A बार B C प्लस में A B बार C बार प्लस में A B C प्लस में A B बार C। मिन टर्म लिख दी हमने, ठीक है, कोई फंक्शन की। अब जो 3 वेरिएबल है, देखो A B C 3 वेरिएबल है, तो 3 वेरिएबल का अब हमें के मैप बनाना है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ A लिख लो, ये BC लिख लो, चाहे ऊपर A लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 0 0, ये 0 1, ये 1 1 और ये 1 0, ये 0 1। कल बता दिया था ये चीज़। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ये B और C बार बार है दोनों, B बार C, B C बार और ये BC। ये क्या होगा A बार और ये A। अब हमें क्या दे रखा है, A बार BC, ये दे रखा है। A बार कहाँ है, यहाँ है, और BC कहाँ है, यहाँ पर है। तो BC कहाँ है, 1 1 यहाँ आएगा ना, 1 1 यहाँ आएगा, 1 0 यहाँ आएगा, तो BC यहाँ पर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है अपने पास, A B बार C बार, A कहाँ है, ये रहा, और B बार C बार कहाँ है, ये रहा। तो ये आ गया A B बार C बार, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, ABC। ABC में क्या आएगा, A ये रहा, BC ये रहा, ABC यही है ना, 1 1 यहीं पर है, ABC हो गया। इसके बाद है AB बार C, A कौन सा था, यही लाइन है, B बार C ये हो गया, ठीक है। तो अब हमें क्या हो, पेयर बनाना है इनका। मिनिमम पेयर क्या बनेगा कि मैप को सोल्व करने के लिए, 2 का पेयर, एक ये बन गया है, एक 2 का ये बन गया है, ठीक है। जो ये है, ये क्या है, एक कॉमन पेयर है, ये डॉटेड लाइन वाला, ये दोनों का कॉमन पेयर है, इसकी जरूरत हम पड़ती नहीं। तो ये पेयर है, इस पेयर का हम कैसे लिखेंगे के मैप। देखिए इसके अंदर जब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तब यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो कॉमन क्या है, B बार है। C तो चेंज हो रहा है, तो जो कॉमन है वो लिखते हैं, B बार लिख लिया, और इधर A है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ, तो इधर तो क्या है, BC बार है, और इधर कुछ चेंज हो नहीं रहा, तो प्लस में BC बार होगा ना, बार नहीं, इस पर BC है ये, तो ये प्लस में BC हो गया, ठीक है। तो ये तो अपना सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि जो कॉमन वाला है, ये देखिए कॉमन क्या था अपना, AC था, क्योंकि देखिए यहाँ से कॉमन क्या है, C है दोनों के अंदर, और यहाँ पर क्या है, A है, तो AC हो गया। ये वो टर्म है जो एलिमिनेट हुई है, रिडंडेंट टर्म है ये, ठीक है। तो AC क्या होगा, रिडंडेंट टर्म। तो अपने पास एक्चुअली में था क्या, ये था AB बार प्लस में BC प्लस में AC, और AC क्या है, रिडंडेंट टर्म है जो हम के मैप से एलिमिनेट कर दिए। तो आंसर क्या होगा, A बार B BC। अब देखिए जो ये है, जो एक होता है अपने पास इम्प्लीकेंट, आई किसे कहते हैं, इम्प्लीकेंट किसे कहते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ वंस है ना उतने इम्प्लीकेंट होते हैं। तो इसमें 4 है वंस, 1 2 3 4, तो आई की वैल्यू क्या होगी, 4 इम्प्लीकेंट। एक होता है प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट क्या होता है, जो
मैक्सिमम पॉसिबल सेल है ना, जितनी मैक्सिमम बन सकती है वो होगा प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है, पीआई बोलते हैं उसको। तो मैक्सिमम पॉसिबल सेल कितनी होगी, एक ये बनी थी, एक ये बनी थी और एक ये डॉटेड वाली थी, 3। तो कितना हो गया, पीआई 3 होगा। एक होता है एसेंशियल पीआई। एसेंशियल पीआई में क्या होता है, केवल जो एक वे, वन वे में जो बनती हो, यानी कॉमन वाली नहीं, जो खाली जो मतलब इम्पोर्टेंट है जिससे ये सोल्व हो रहा है। तो ये कितनी है, 1 2 2 है, तो ये कितनी होगी, ईपीआई कितनी होगी, 2। ठीक है, देखिए अब आगे समझ में आ जाएगा आपको, आगे देखते हैं। देखिए 3 वेरिएबल का ये था ए बी सी, ए बार बी सी, ए बी बार सी, ए बी सी, ए बी बार सी। अब देखिए यहाँ पर ए बार हो गया, मैंने बताया था 0 के लिए, 1 के लिए ए होगा, ये बी सी बार हो गई, बी सी होगा, 1 1 के लिए बी सी होगा और 1 0 के लिए बी सी बार हो गया। अब हमें क्या चाहिए था, ए बार बी सी चाहिए था। ए बार बी सी कहाँ है, ए बार तो कहाँ पर है, ए बार यहाँ रहा और बी सी यहाँ नहीं है, बी सी यहाँ पर है, तो 1 यहाँ पर आ गया एक, ठीक है, तो 1 इसके लिए होगा। अब इसमें दूसरा क्या है, ए बी बार सी, बी बार सी ए क्या है ये, तो यहाँ पर होगा। तीसरा क्या है, ए बी सी, यहाँ ए यहाँ रहा, ए बी सी यही तो है कॉमन इनका, और ये क्या है, ए बी बार सी, ए बी बार सी ये हो गया। ठीक है, कैसे हम टेबल के अंदर अरेंज करते पता चल गया ना। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ना, ये कॉमन है, ये होता है अपना कॉमन जो हमें रिडेंट किया गया है। देखो एस सी क्या है, कॉमन है, रिडेंट किया गया है। और ये क्या बन गए हैं, जब यहाँ से यहाँ वेरी करते हैं, कॉमन कौन सा है, बी बार, और यहाँ पर क्या है, यहाँ तो मूव कर ही नहीं रहे तो ए हो गया। इसी तरीके से इस पेयर में देखेंगे, यहाँ तो मूव नहीं कर रहे तो बी सी होगा, यहाँ मूव कर रहे हैं तो यहाँ ए बार से ए आया है तो कुछ चेंज नहीं हो रहा, कॉमन तो है ही नहीं तो उसका लिखेंगे नहीं हम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब मैंने बताया था एक होता है आई इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वंस, कितने हैं वंस, 1 2 3 4 हैं, तो आई क्या होगा 4। ठीक है, इसके बाद क्या बताया था मैंने, आई की वैल्यू क्या आ गई 4। इसके बाद बताया था पी आई, प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट कितने होते हैं, जो पेयर बन रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं, 1 2 कॉमन वाला भी लेना है और ये 3 हो गया। ठीक है, आई कितना होगा 4 और पी आई कितना होगा 3। एक होता है ई पी आई। ई पी आई में क्या होता है, कॉमन वाला नहीं लेना होता, जो एक्चुअल सेल से हमारा जो रिजल्ट आ रहा है ना वो लेना होता है। वो कितने हो गए 2। ठीक है, ये याद रखना, पी आई ई पी आई, ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब देखेंगे हम, तो इसमें क्या है, देखो इसमें दे रखा है अब 0 1 3 4 5 7। ठीक है, ये मैंने बताया था। तो इसमें क्या होता है, जो ये ए ये बी सी ले लेते हैं। ठीक है, ये 0, देखो ये 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। अब 0 1 2 दे रखा, 0 का मतलब क्या है, एक यहाँ पर 1 हो गया, 3 नंबर पे भी 1 लिख देंगे, 4 नंबर पे भी 1 लिख देंगे, 5 नंबर पे 1 लिख देंगे और 7 पे लिख देंगे, ये 7 हो गया। तो यही 1 7 है। और जो 1 से जहाँ जहाँ आया है ना, सेम सेल्स बनेगा जब, और 1 से जहाँ जहाँ आया है 1, वहाँ पर हम क्या कर देंगे, सर्कल बना देंगे। ठीक है, मतलब पेयर बनाने हैं ना अब हमें। ठीक है, तो इस हिसाब से ए बी सी हो गया। अब ए बार बी बार सी बार, बी बार सी बी सी बी सी बार। अब यहाँ मान लो ये इसने 1 लिया ना, 0 से शुरू करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, इस तरीके से शुरू करते हैं। देखो कभी कभी क्या करता है ये नंबरिंग, 0 1 2 2 यहाँ जाएगा, 3 यहाँ जाएगा, 4 5 6 7, ऐसे भी होती है नंबरिंग। अब इसने जो नंबरिंग कर रखी है वो इस हिसाब से कर रखी है, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने नंबरिंग कैसे कर रखी है, 0 1 2 3 4 5 6 7।
अब देखो 0 की जगह 1 यहाँ रख दिया, 1 की जगह 1 रख दिया, 4 की जगह 1 रख दिया, 5 की जगह 1 रख दिया, उसके बाद 7 की जगह 1 रख दिया, ठीक है, और 3 की जगह 1 रख दिया। तो ये यहीं पर है इनकी नंबरिंग, ये ऐसे पेयर बन जाएंगे, एक तो पेयर ये बन जाएगा, ठीक है, और एक 4 का ये बन जाएगा, 2 पेयर बन जाएंगे। तब ये पेयर बनेगा, देखो ये पेयर बना है और ये पेयर बना है नंबरिंग में, तो इसका पेयर का क्या होगा, यहाँ से क्या चेंज हो, सेम है, बी बार चेंज सेम है, और ये इस पेयर में क्या सेम है, सी चेंज है, बी बार प्लस में सी आंसर हो गया, ठीक है। जो के मैप होता है ये ऑक्टल में तो 3 वेरिएबल के लिए होता है, क्वैड में जो बनता है वो 2 वेरिएबल के लिए बनता है, ठीक है। इस तरीके से लिए अलग अलग वेरिएबल के लिए बनते हैं, ठीक है। देखो ऑक्ट में तो क्या बनेगा, 3 वेरिएबल के लिए बनेगा, क्वाड में 2 वेरिएबल के लिए, पेयर में 1 वेरिएबल के लिए, सिंगल टर्म में नो वेरिएबल एलिमिनेट, ठीक है। इसमें अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी ये दे रखा है 3 वेरिएबल का, 1 0 1 5 6, और 0 1 5 6 को रखेंगे, तो कोई से तरीके से रख लो, उनसे नंबरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसमें, 0 1 2 2 और 3 4 5 6 7 ऐसे कर लो, या ऊपर नीचे कर लो, नंबरिंग का कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ए बी सी, ए नीचे लिख लो या ऊपर लिख लो, रिजल्ट जो है ना टोटल इनका रिजल्ट है, जो अपना फंक्शन आएगा, लॉजिकल फंक्शन जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा हमेशा। 0 की जगह 0 रख देंगे, 1 की जगह रख देंगे, और फिर किस 5 की जगह रख देंगे, और फिर 6 की जगह रख देंगे, यही बना 1, ठीक है, सेम बन गया। अब क्या होगा इसमें, इस पेयर में तो क्या चेंज हो रहा है, सेम है, बी बार सेम है, और इधर ए बार बी बार आ गया, यहाँ पर बी सी बार हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर बी सी ए बी सी बी, ये बी सी बार हो गया, यहाँ पर ए हो गया सिंगल टर्म के लिए, ठीक है। अब प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो गए, आई कितना हो गया, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 4, और जो ये आई के बाद क्या देखेंगे हम इसमें, पी आई प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो जाएगा, जो पेयर बन रहा है इसमें प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हो जाएगा, 1 2 3 पेयर है तो कितना हो जाएगा, पी आई कितना हो जाएगा 3। अब एसेंशियल पी आई, एसेंशियल में तो कोई है ही नहीं डॉटेड वाला, ठीक है, एक्स्ट्रा तो 3 ही क्या होगा, ई पी आई भी कितना होगा 3 होगा, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। प्राइम इम्प्लीकेंट देखो दे भी रखा है, प्राइम इम्प्लीकेंट कितना हो गया, इम्प्लीकेंट 4, प्राइम इम्प्लीकेंट 5, और ई पी आई कितना होगा 3 हो गया, ठीक है। ईच मैन, ठीक है, ये प्राइम इम्प्लीकेंट ये डेफिनेशन है, क्या होता है आप देख लेना, ना आए तो समझ लेना, इसमें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पर दिया गया है, वहाँ से फिर पूछ सकते हो आप, कोई भी डाउट हो तो आपका। इसी तरीके से देखिए अब आई निकालना, आई कितना नंबर ऑफ वंस, 1 2 3 4 वंस है, तो आई कितना होगा 4। अब इसके बाद पी आई देखना, पी आई कितने हो गया 1 और 2 आएगा, पी आई कितना हो गया 2 आ गया एसेंशियल, और ई पी आई कितने हो गए, ई पी आई कितने हो गए, एक ही कॉमन वाला है तो ई पी आई कितने हो गए 3, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जब इम्प्लीकेंट करेंगे तो कितने हो गए, नंबर ऑफ वंस कितने हो गए 1 देखने हैं, 4 वंस है 4 हो गए, पी आई कितने हो गए 3 हो गए, ई पी आई भी कितने हो गए 3 हो गए, कोई कॉमन है ही नहीं इसमें, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से इसमें हम बनाएंगे, देखिए कि मैप बनाने के बाद देखिए जो आई है कितने हो गए 1 2 3 4 5 वंस है, उसके बाद देखेंगे पी आई कितने हो गए 1 और 2, ठीक है, और ई पी आई कितने हो गए 4, ठीक है। इसी तरीके से इसमें निकाल लेंगे हम कि मैप बनाना है, पी आई ई पी आई सिंपल है ये निकालने हैं इनमें, ठीक है। इस क्वेश्चन को देख लो, इसमें कितने हो गए अपने 5 तो हो गया आई, पी आई कितने हो गए, पेयर कितने हैं 2, और ई पी आई भी कितने हो गए 2, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। देखो एक डोंट केयर में हो रहा था, अगर डोंट केयर 3 और 4 दिया गया उनकी जगह क्या लगा देंगे, क्रॉस लगा देंगे। और ये हमें डोंट केयर क्या होती है, जो क्वाड पेयर बनाते हैं ना, तो प्रॉपर पेयर बना देता है क्वाड का। तो इसमें 2 पेयर बन गए, एक क्वाड का ये बन गया और एक इधर ये बन गया, 2 पेयर बनेंगे। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, बी बार आ गया, और इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक सी बार कॉमन आ रहा है, और इधर क्या है ए। तो आंसर क्या होगा, बी बार प्लस में ए सी बार। ठीक है, इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी वही करना है। डोंट केयर दिया है, डोंट केयर को भी काउंट कर लेंगे, 3 और 5 पे लिख लेंगे, तो इसमें 3 ये बन जाएंगे। तो इस तरीके से ए बार बी बार प्लस में ए बी। डोंट केयर वहीं इंक्लूड करना है जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी, जहाँ पर ज़रूरत नहीं होगी तो वहाँ छोड़ देते हैं डोंट केयर को, पेयर बनाने में हेल्प मिलती है इस समय। अब देखिए एक 4 वेरिएबल का होता है, 4 वेरिएबल में क्या है कि ए बी और सी डी 4 वेरिएबल हो गए, ए बी सी डी 4 वेरिएबल में वही इनकी वैल्यू पुट करेंगे, 1 टेबल में 1 1 1 1 कहाँ पर आ रहा है, फिर उसे ही पेयर बनाएंगे। ये कितने का, ऑक्ट पेयर बन गया। ठीक है, ये एक पेयर ये बन गया क्वाड का। तो यहाँ ऑक्ट पेयर में क्या चेंज हो रहा है, क्या कॉमन है, डी कॉमन है, डी आ गया। और यहाँ पर प्लस में देखिए यहाँ पर तो बी बार है और यहाँ पर सी बार सेम है, तो क्या लिख देंगे, बी बार सी बार। तो ये आंसर हो गया देखो। ठीक है, इस तरीके से हम क्वाड वाला करते हैं। जो भी कोई भी क्वेश्चन हो सेम तरीका है करने का। देखो ये है, अब इसमें वैल्यू रखनी है 1 4 5, देखो 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 8 9 यहाँ पर नहीं आएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15। अब नंबर क्या है 1, 1 के लिए एक तो यहाँ पर होगा, 4 के लिए क्या होगा यहाँ पर होगा, 5 के लिए कहाँ पर होगा यहाँ पर होगा, 9 के लिए कहाँ पर होगा, देखो 9 के लिए यहाँ पर हो गया, 11 के लिए 11 कहाँ था, 10 11 के लिए यहाँ पर हो गया, नहीं यहाँ पर था, देखो 11 यहाँ था, 12 यहाँ था। ठीक है, तो सेम वही बन गया, 3 पेयर बनेंगे, 3 पेयर में यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर देखो क्या सेम है, ए सेम है। ठीक है, और इस पेयर को करेंगे तो क्या आ जाएगा, सी बार डी। तो क्या होगा, यहाँ ए सेम है, सी बार डी कर देंगे, इसको करने सी बार डी हो जाएगा, सेम इसके लिए करना है, सेम इसके लिए करना है। ठीक है, यहाँ पर तो ये बार था ना, देखो इसमें सबसे पहले कॉमन क्या है, 0 कॉमन, 0 का मतलब क्या होगा, ए बार लिख देंगे। यहाँ पर क्या कॉमन, यहाँ पर तो कुछ लिखना ही नहीं है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, सी बार डी 0 की जगह। ठीक है, एक ही आ जाएगा, देखो ये बीच में ये रहा, ये आ गया। इसके बाद इसको सेम इस तरीके से लिखेंगे, सेम ही इसको इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, देखना। इसके बाद शुरू होता है अपना मक्स मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है कि मैनी इनपुट होता है, 1 आउटपुट होता है। हम जो डेटा इनपुट देते हैं वो मैनी होता है। ये अपना एक ब्लॉक डायग्राम है 4x1 का। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है इसमें, सिलेक्टर होता है, एक कंट्रोल होता है, सिलेक्टर लाइन लेते हैं हम। सिलेक्टर लाइन इंपॉर्टेंट है कि हमें कौन सा इनपुट सेलेक्ट करना है। सिलेक्टर लाइन किस पे डिपेंड करती है, देखो टोटल इनपुट मान लो 4 का लिया, 4 का मतलब क्या होगा, 2 की पावर 2, तो नंबर ऑफ सिलेक्टर लाइन है ना, कितनी होगी 2, अगर 4 × 1 का मक्स है। अगर 2x1 का मक्स है तो 2 की पावर 1 सिलेक्ट लाइन 1 होगी। ठीक है, अगर 8x1 का मक्स है तो सिलेक्ट लाइन कितनी होगी, 2 की पावर 3 8 होता है × 1, तो 3 क्या हो जाएगी उसमें, सिलेक्ट लाइन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें सिलेक्ट लाइन पहचानते हैं कि कितने वेरिएबल का मक्स है, कितनी इसमें सिलेक्ट लाइन होगी अपनी। ठीक है, इसमें अलग अलग तरीके के मक्स आते हैं। देखो मान लो अगर हमें कह दिया उसने कि 8x1 मक्स दे दिया। ठीक है, इससे हम 2x1 का यूज करके कितने मक्स बना सकते हैं, 2x1। अब इस चीज़ का पता करने के लिए पता क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले 2 4 8 ऐसे लिख लो, फिर उसको 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पर 1, यहाँ पर कितना आएगा 2, यहाँ पर कितना आएगा 4, तो कितने आ गए 7।
तो कितने मक्स चाहिए हमें? 2 क्रॉस 1 के 7 मक्स चाहिए 8 क्रॉस 1 का मक्स बनाने के लिए। ठीक है, उसी तरीके से अब देखो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। जब 2 क्रॉस 1 का मक्स लेंगे, एक तो ये ले लिया 1 2 3 4 यहाँ पर आएंगे, फिर इन दोनों को कंबाइन करने के लिए 2 आएंगे और इनको कंबाइन करने के लिए 1 आएगा और फिर आउटपुट आएगा। इसका आउटपुट इस मक्स का इसमें जोड़ेंगे। ये 2 क्रॉस 1 के मक्स हैं, सारे 2 क्रॉस 1 के मक्स हैं। ठीक है, अब इसका आउटपुट इसमें जाएगा, इसका आउटपुट भी इसमें ही जाएगा। इसका आउटपुट यहाँ पर अप्लाई होगा, इसका आउटपुट इसके इनपुट में बन जाएगा। 2 इनपुट होंगे सबके। ठीक है, ये क्या बन गया? ये 2 क्रॉस 1 का यूज करके कौन सा मक्स बना दिया? 8 क्रॉस 1 का बना दिया। कितने मक्स यूज हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, पता चल गया। और इसकी अब जब हम वो करेंगे, सेलेक्ट लाइन कितनी होगी इसमें? S0 है सब में। 2 क्रॉस में देखो 2 की पावर कितनी होती है? 1 होती है, इसलिए सब में एक एक सेलेक्ट लाइन है। S1 लिख लो यहाँ पर और यहाँ पर S3 होगी। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 16 क्रॉस 1 का यूज करके मक्स बनाना है। 16 1 किसका यूज करके? 2 क्रॉस 1 का यूज करके बनाना है। तो इसमें इसको लिखने के लिए क्या होता है? 2 4 8 16, इनको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 8। कितने मक्स हो गए? 12 और 3 15। ठीक है, 15 मक्स यूज करेंगे यहाँ पर। इसी तरीके से अगर 256 क्रॉस 1 का यूज करके बनाना है, 2 क्रॉस 1 का यूज करके ये मक्स बनाना है, तो कितना हो जाएगा? 255। समझ गए होंगे अब तो। इसी तरीके से 2 की पावर n क्रॉस 1 का बनाना है तो 2 की पावर n माइनस में 1, 2 क्रॉस 1 मक्स बनेंगे। यानी एक कम बन रहा है। 256 है तो 255 बन रहा है। 8 क्रॉस 1 था तो कितने मक्स थे? 2 क्रॉस 1 के 7 थे। एक माइनस हो रहा है इसके अंदर से, यही तो फर्क आ रहा है खाली। ठीक है, अब अगर बात आती है 16 क्रॉस 1 का यूज करके 4 क्रॉस 1 के कितने मक्स बनाना है? 16 क्रॉस 1 का मक्स बनाना है 4 क्रॉस 1 को यूज करके मक्स को। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो 4 16, इसको जितने का यूज करके बनाना है उससे डिवाइड कर देंगे। यहाँ से क्या आएगा? 1, यहाँ से क्या आएगा? 4। तो टोटल कितने चाहिए हमें? 5 4 क्रॉस 1 के मक्स चाहिए इसको बनाने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 64 क्रॉस 1 का बनाना है 4 क्रॉस 1 मक्स यूज करके, तो कितने चाहिए? 4 16 और 64। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से, इसको भी 4 से। कितना आएगा? 1 प्लस में 4 प्लस में कितना आ गया? 16। तो क्या आ गया? 21। ठीक है, निकाल लेंगे हम। कितने का पूछो, मान लो अब 256 का पूछ लिया उसने, क्रॉस 1 का यूज 4 क्रॉस 1 का यूज करके बनाना है, तो इसी तरीके से डिवाइड कर देंगे, निकलेगा। अगर 256 का यूज करके वो पूछ ले 16 इंटू 1 का कितने बनेंगे, तो क्या करेंगे? सबसे पहले 16, फिर 16 मल्टीप्लाई 16 कितना? 256 ही होता है। तो ये 16 से डिवाइड कर देंगे, इसको 16 से करेंगे, इसका कितना आ जाएगा? 16, यहाँ कितना? 1, तो 17 बन जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होता है, हम जब मल्टीप्लेक्सर करते हैं कुछ यूनिवर्सल गेट बनाते हैं, जैसे कि अपना नोट गेट है, नोट गेट का यूज करके बनाना है। अब हमने कोई मक्स ले लिया अपना, इनपुट I0 I1 है। ठीक है, यहाँ सेलेक्ट लाइन होगी अपनी, ए सेलेक्ट लाइन ले ली, यहाँ पर 1 ले लिया, यहाँ 0 ले लिया और आउटपुट बताना है। देखो ए का पहले 1 0 ले लिया, ए का इसके गैल मल्टीप्लाई होगा 1 डॉट ए, फिर 0 का गैल होगा प्लस में 0 डॉट, इसमें देखो जब 1 का लेंगे इसके गैल लेंगे तो एक बार ए बार यूज करना है और एक बार विदाउट बार यूज करना है। तो इसमें आंसर क्या होगा? तो ए बार आंसर आ जाएगा इसमें, ये तो 0 से मल्टीप्लाई तो 0 ही हो जाएगा, तो ये बार आंसर आ जाएगा। तो नोट गेट का यूज करके कैसे बनाते हैं, जब हम नोट गेट तो बता ही रखा है मैंने, 1 देंगे तो 0, 0 देंगे तो 1 आउटपुट होगा नोट गेट में। इसी तरीके से नैंड गेट का, इसी तरीके से एंड गेट का, सारे गेट इसी तरीके से बनाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसमें।
अब देखिए इसमें मल्टीप्लेक्सर हो गया। मल्टीप्लेक्सर जो होता है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैनी इनटू वन होता है, डेटा सेलेक्टर भी कहते हैं इसको, पैरेलल टू सीरियल डेटा कन्वर्टर भी कहते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल लॉजिक सर्किट भी बोलते हैं। देखिए सिंबल देख लीजिए इसका, ये मक्स का सिंबल है मैनी इनटू वन का, ये सिलेक्ट लाइन होती है यहाँ पर। अब 2x1 मक्स है, I0 I1 आउटपुट क्या हो जाएगा वाई, एस क्या होगा सिलेक्ट लाइन। अब देखिए टेबल से देखते हैं इसको, मिनिमम टेबल क्या बनेगी, सेलेक्ट लाइन के लिए 0 1 दो अप्लाई करते हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा, एक बार आई की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 0 से। मान लो एस है सेलेक्ट लाइन तो क्या आ जाएगा एस बार आई नोट, मल्टीप्लाई होगा तो इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो एस I1, यही तो आउटपुट आएगा, यही तो आउटपुट है। इस तरीके से इसका हम क्या करेंगे इम्प्लीमेंट करके इसका फिर ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, लॉजिक सर्किट डायग्राम। लॉजिक सर्किट डायग्राम में क्या आया था, एस बार आई नोट आया था और एस I1 आया था, तो आई नोट I1 यहाँ रख देंगे और एस बार के लिए एक नोट गेट लगा देंगे तो यहाँ पर एस बार आ जाएगा, यहाँ पर एस आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई एंड गेट में क्या आता है, आई नोट एस बार आएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा I1 एस आ जाएगा। आई नोट एस बार I1 एस क्या ऐड करना है तो आउटपुट क्या आ जाएगा आई नोट एस बार प्लस में I1 एस। ठीक है, एंड और का हो गया। जो मक्स बनाते हैं हम, मक्स में क्या होता है एंड भी गेट यूज़ करते हैं और भी गेट, और जो डी मक्स होता है ना उसमें केवल एंड गेट यूज़ करते हैं, आगे देखेंगे डी मक्स। ठीक है, हो गया इसका एक सर्किट डायग्राम। अब देखिए 2x1 का देख लिया हमने, अब 4x1 में क्या होगा, 4 इनपुट होंगे और सेलेक्ट लाइन कितनी होगी 2 की पावर 2 यानी 2 सेलेक्ट लाइन होगी। ठीक है, अब सेलेक्ट लाइन की वैल्यू देखिए कैसे डिसाइड करेंगे, इनपुट कितने हो सकते हैं, क्या तो 0 0 होगा, 0 1 हो गया, 1 0 हो गया, 1 1 होगा। ये पहले ही बता चुके हैं, पिछली क्लास में हो चुका है। अगर आप पीछे की क्लासेस देख रहे हैं, अगर इसको समझना है तो पीछे की क्लासेस जरूर देखें, उससे एकदम समझ में आ जाएगा आपको, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब क्या होता है सेलेक्ट लाइन ये हो गया। अब इनपुट में क्या आएगा, सबसे पहला इनपुट लिखेंगे इसका तो एस बार क्या हो जाएगा, S1 पे बार है, S0 पे बार है, 0 का मतलब और I नोट। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा S बार हो जाएगा, S1 बार हो जाएगा, S0 हो गया और यहाँ पर I1 आ गया। थर्ड में क्या हो जाएगा S1 हो जाएगा, S0 पे बार आ जाएगा, I2 हो गया। और फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा S1 हो गया, S0 हो गया और I3 हो गया। ठीक है, ये अब 3 इनपुट थे, तीनों ऐड हो जाएंगे। देखिए आउटपुट यही तो आया अपना, S1 जो 0 0 था वहाँ पर बार लगा दिया, S1 S0 दोनों पे बार, I नोट S1 पे बार, ठीक है, S0 I1, I2 का गैल हो जाएगा S1 S नोट बार, S1 और S नोट I3 का गैल हो जाएगा। अब इनका हमें लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है। जो बार है 2 इनपुट होंगे, सेलेक्ट लाइन के लिए तो 2 सेलेक्ट लाइन लेंगे, बार वाली के लिए तो नोट लगा देंगे। नोट लगाएंगे तो यहाँ अगर इनपुट S है तो यहाँ S बार आ जाएगा। ठीक है, S1 के लिए लगा देंगे, इसी तरीके से S0 के लिए लगा देंगे 2 सेलेक्ट लाइन, यहाँ पर एक नोट गेट लगा देंगे। यही तो है, नोट गेट लगा दिया, S1 S0 ये सेलेक्ट लाइन होगी। इनपुट I0 I1 I2 I3 हो गया। इनको अब क्या एंड गेट क्या ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, इन सबको जोड़ देगा और के साथ एंड मल्टीप्लाई करवा देगा और जोड़ देगा, एंड इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और के साथ ये मिलके बन जाएगा। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम समझ में आ गया। अब देखिए जो हायर ऑर्डर वाले बताए थे, ये क्या है 4x1 मक्स का यूज करके 2x1 बनाने हायर ऑर्डर में, तो 2 मक्स 3 मक्स हो गए। कैसे बताया था 2/2 4/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या हो जाएगा 2 प्लस में 1, तो 3 हमें क्या लगेंगे 2x1 के मक्स लगेंगे, या एक माइनस कर लो इसमें से, ये भी बताया था मैंने। ठीक है, तो 2x1 के 3 मक्स लगेंगे, इनके आउटपुट कहाँ पर जाएंगे 2x1 के मक्स पे और फाइनल आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, गेट 2004 में आया था ये क्वेश्चन, देख लो। उसके बाद 8x1 के बनाएंगे, 8x1 से क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे 7 हो जाएंगे, या हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
देखो ये 7 जो बना के दिखाया था सेम मक्स यूज कर रखे हैं, 7 है। देखो इसी तरीके से कितना होगा ये 16 क्रॉस 1 का बनाना है तो कितना आ जाएगा 15। इसी तरीके से 256 में क्या आ जाएगा 255, 2 की पावर n है तो 2 की पावर n माइनस 1 हो जाएगा। 16 क्रॉस 1 4 में बताया था, 4/4 प्लस में क्या हो जाएगा 16/4, ये 1 हो गया ये 4 हो गया, तो कितने आएंगे 5 आए। ठीक है, देखो 5 दिखा भी रखा है बना के। इसी तरीके से देखिए 4 × 1 बनाना है 64 का यूज़ करके 21 आएगा बताया था। 64 का यूज़ करके 8 क्रॉस 1 का यूज़ करके 64 क्रॉस 1 बनाना है 9 आएगा। 256 में कितना आएगा 17 आएगा बताया था ये भी। अब मक्स एज ए नोट गेट यूज़ कर रहे हैं, जब नोट गेट यूज़ कर रहे हैं तो आउटपुट क्या आ जाएगा 0 और 1 की फॉर्म में रहेगा। नोट गेट का आउटपुट ए देंगे तो ये बार आता है, तो 0 और 1 है, 0 और 1 इनपुट देंगे तो आउटपुट क्या आ जाएगा S बार आई नोट प्लस में SI1, तो ये बार आ गया था, ये भी बता चुका हूँ मैं। इसी तरीके से ये 256 में 2 क्रॉस 1 का 1 माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए मक्स एज ए यूनिवर्सल गेट, ये नोट गेट था ये तो हो ही गया है। तो देखिए गेट 2000 EC में आया, IES 2011 और 7 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये अपने को इन वो सर्किट डायग्राम दे दिया और आउटपुट बताना है। देखिए इसको है ना क्या करेंगे, सेलेक्ट लाइन कितनी लेंगे 4 सेलेक्ट लाइन लेंगे 0 0 0 1 1 0 1 1, इन 4 के गल सारे इनपुट के बाद मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा A XOR B आएगा। अब A XOR B के रिजल्ट को इसकी सेलेक्ट लाइन को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर C सेलेक्ट लाइन है तो अपने पास A XOR B XOR C आएगा रिजल्ट। देखो निकाल के देखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, नहीं निकले तो टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना आप। ठीक है, अब इम्प्लीमेंटेशन करना है लॉजिक एक्सप्रेशन को। देखिए कैसे करते हैं, इसमें एग्जांपल से देखते हैं। कोई फंक्शन दिया हुआ है 3 वेरिएबल का ABC 0 1 2 3। देखो ABC में AB है ना, AB सेलेक्ट कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए, देखो जो समेशन दिया हुआ है ना 0 1 4 6 7 यही दिया हुआ है। तो क्या दिया है समेशन 0 1 4 6 7। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम I1 I2 I3 I4 4 ही वेरिएबल बना लेते हैं जो आउटपुट आता है अपना। ठीक है, और इसमें क्या करते हैं जो भी 0 1 2 3 4 5 6 7 इनके ऊपर क्या करते हैं सर्कल कर लेते हैं जो वैल्यू अपने को दी गई है। 1 दिया हुआ है, जैसे 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। यहाँ C जो तीसरा वेरिएबल सेलेक्ट नहीं हुआ C बार ले लेते हैं। अब जो इसका आउटपुट लिखेंगे ना, जो ये दोनों सर्कल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ तो 1 लिखेंगे, और जहाँ पर दोनों सर्कल नहीं मिल रहे हैं वहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है वहाँ 0 लिखेंगे, और जहाँ पर एक सर्कल है ऊपर वहाँ पर क्या लिखेंगे C या C बार लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो ये क्वेश्चन दिया होता है 0 1 4 6 7, इसमें इम्प्लीमेंटेशन टेबल क्या होगी I0 I1 I2 I3 C और C बार ले लेंगे। इसमें देखो काउंटिंग कैसे लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो वैल्यू क्या कहेगी 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 4 वैल्यू दी हुई। अब 0 0 मिल रहा है दोनों तो क्या लिखेंगे हम 1 लिखेंगे। अब यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0 लिखेंगे, यहाँ पर ऊपर वाला मिल रहा है तो C बार लिखेंगे, यहाँ दोनों मिले हुए हैं तो 1 लिखेंगे। तो ये अपना आउटपुट आ गया। अब इसका डायरेक्ट आउटपुट निकालने के लिए इम्प्लीमेंटेशन टेबल से। ठीक है, अब देखिए अगर सेलेक्ट लाइन अपनी डिफरेंट है, देखिए अगर हम क्वेश्चन अगले क्वेश्चन में क्या है कि अगर वो सेलेक्ट लाइन है ये अपना वो दिया हुआ टेबल, तो I1 I0 1 2 3 C बार बना लेंगे। अब एक तो किस पे 1 पे सर्कल कर लेंगे, 2 पे कर लेंगे, 3 पे कर लेंगे, 5 पे 6 पे 7 पे सर्कल कर लिया अलग अलग।
अब ये जो सर्कल जहाँ पर दोनों मिल रहे हैं वहाँ तो 1 लिखेंगे, जहाँ सर्कल नीचे वाला मिल रहा है तो नीचे देखो सी दे रखा है तो सी लिखेंगे, दोनों मिल रहे हैं वहाँ 1 लिखेंगे, नीचे वाला मिल रहा है सी, ऊपर वाला मिलता तो सी बार लिख देते। ठीक है, कब है? जब ए बी सेलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, इसमें सी वेरिएबल हो गया। अब अगर हम दूसरा क्या ए सी सेलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं, देखिए जब ए सी सेलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, इसमें बी लिखेंगे, बी बार और बी लिखेंगे, I0 1 2 3। इसी तरीके से इनकी जो सर्कल वैल्यू दी है उन पर सर्कल कर लेंगे, यहाँ B1 ये अलग अलग आएंगी हमेशा। इसी तरीके से BC सेलेक्ट लाइन यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर क्वेश्चन में दिया होगा कौन सी सेलेक्ट लाइन यूज कर लेंगे, क्योंकि आउटपुट बदल जाता है। देखिए तो यहाँ पर वैसे ही वैल्यू लिख लेंगे 0 1 2 3 और जो वैल्यू दी है उन पर सर्कल कर लेंगे और ये रिजल्ट लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मेनली जो वेरिएबल है ये सिलेक्ट लाइन पे डिपेंड कर रहा है ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखना कि सिलेक्ट लाइन क्या है, कहाँ सर्कल करना है, किसको यहाँ पर लिखना है, कौन से वेरिएबल को। ठीक है, जो सिलेक्ट लाइन के अलावा जो वेरिएबल है ना उसको लिखते हैं। देखिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इसके बाद नंबर सिस्टम। देखो नंबर सिस्टम में सबसे पहले देखेंगे कन्वर्जन, अर्थमेटिकल ऑपरेशन देखेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देखेंगे, BCD कोड देखेंगे, XS3 कोड देखेंगे, ग्रे कोड देखेंगे, 2421 कोड देखेंगे। इसके बाद आता है अपना पॉजिटिव नेगेटिव नंबर देखेंगे, साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। तो एक क्वेश्चन एक बहुत मैक्सिमम आएगा अपना कि वो काउंटिंग जो मैंने बता रखी है ना, पिछला लेक्चर देखिए जो काउंटिंग बता रखी है। अब देखिए 0 को क्या लिखेंगे, 0 को हम 4 डिजिट में लिखना है तो 0 0 0। 1 को कैसे लिखेंगे 0 0 0 1। 2 को कैसे लिखेंगे, ये देखो बाइनरी के अंदर है, ये डेसिमल है अपना। ठीक है, 0 को कैसे लिखेंगे, 2 को 0 0 1 0। 3 को कैसे लिखेंगे 0 0 1 1। 4 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 0। इसी तरीके से 5 को कैसे लिखेंगे 0 1 0 1। 6 को 0। देखो अगर नया निकालना है तो क्या करेंगे, बाइनरी में डायरेक्ट मान लो 6 का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं बाइनरी में। 2 कितने से बच जाएगा 3 बार, 2 3 6 होता है ना, तो ये कितना बच गया, शेषफल 0 बच गया, इसमें रिमाइंडर 0 बच गया। इसके बाद देखिए 2 पे फिर देंगे, 2 1 कम 2 ही होता है, 2 कितना आएगा, रिमाइंडर भी 1 आ गया। तो इसको हम नीचे से लिखते हैं तो 1 1 0। 6 का कोड यही होता है। अब मान लो 2 का निकालना है अपने को बाइनरी डेसिमल से, 2 का ही निकालना है तो 2 का क्या होगा, 2 1 कम 2। ठीक है, शेषफल कितना आएगा 0 लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 2 का क्या होगा 1 0 आ गया। इसी तरीके से 7 का निकालना है, 7 को क्या करेंगे बाइनरी नंबर निकालने के लिए 2 से 2 3 6 होते हैं ना, तो शेषफल इतना यहाँ 3 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, ये 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ से 2 पे फिर जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, यहाँ भी 1 आ गया। तो 7 का क्या होगा 111 होता है। ठीक है, बाइनरी नंबर हम कैसे निकालते हैं ये भी सीख लिए। अब देखिए 8 तक तो ऑक्टा होता है, उसके बाद क्या होता है अपना 10 तक BCD होता है, और फिर होता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में 10 को कैसे लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E और 15 को F। ठीक है, ये बात याद रखना, इनकी वैल्यू निकाल ही लोगे। 11 को डेसिमल में बदलना है, देखो 11 की निकालनी है अब आपको, ये 11 2 से डिवाइड कर देंगे, कितने पे जाएगा 10 पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 1 बचेगा शेषफल। अब कितने पे जाएगा 4, 2 पे जाएगा, भाई 2 दूनी 4 ही तो होता है, 1 शेषफल पर जाए 2 बच गया यहाँ पर, अब फिर 2 पे जाएगा, 2 1 कम 2 होता है, 1 0। ये कितने आ गए, ये 11 का हो गया कोड। ठीक है, क्या कोड आ गया 1 0 1 1, 11 का होता है। इसको क्या लिखेंगे हम A लिखेंगे ना B लिखेंगे हेक्साडेसिमल में, 10 को A लिखते हैं ना, तो ये क्या हो गया B हो गया। ये याद रखना, निकालने का तरीका मैंने बता दिया है। देखिए यहाँ दे भी रखा, बाइनरी को हम 0 1 की फॉर्म में लिखते हैं, ओक्टा को हम 0 से 7 तक होता है, डेसिमल ये 10 0 से 9 तक होता है। हेक्साडेसिमल को किस में लिखते हैं 9 के बाद A B C D E F हो जाएगा,
इसी तरीके से 12 को कहाँ तक लिखेंगे, ए बी हो जाएगा, 4 को 0 1 4। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे हम, डेसिमल को अदर सिस्टम में 2 4 6 8 12 18 कितना भी हो, अदर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं 2 को। ठीक है, 2 बेस कुछ भी हो, कोई सा बेस निकाल सकते हैं हम इससे, जो अपना डेसिमल कन्वर्जन है इसका यूज़ करके हम कोई सा भी हम वो बेस निकाल सकते हैं। देखिए आगे चलते हैं, जब कोई सा बेस निकाल सकते हैं। सबसे पहले है डेसिमल सिस्टम में 19.125। ठीक है, अब 0.125 जो पॉइंट के बाद होता है 19.125, जो 0.125 होता है ना, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 0.125 मल्टीप्लाई विद 2 करते हैं। ठीक है, देखो ये डेसिमल 19 है, 19 का तो अभी निकालना सिखाया था, सेम है, 19 को 2 से डिवाइड करेंगे 9, भी 9 नाम 18 होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 19 पे चला जाएगा, ये 9 पे जाएगा, फिर कितने 4 पे, फिर कितने पे जाएगा 2 पे जाएगा, 0 पे जाएगा, पीछे से लिख देंगे इसका, तो कितना आ गया 1 0 1 1, 19 का 0 0 1, फिर पॉइंट। अब देखिए जो डेसिमल है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉइंट के बाद वालों को, पॉइंट के बाद वालों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट डिजिट होती है ना 0, उसको लिखते हैं। ठीक है, फिर इसको 25.25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.5 आएगा, इस 0 को फिर लिखेंगे, फिर 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 आएगा। अब यहाँ पर ख़त्म भी हो चुका है और डेसिमल के बाद कितना है 1 है, तो इसको ऊपर से नीचे लिखते हैं 0 0 1, पॉइंट के बाद 0 0 1। हो गया होगा क्लियर। ठीक है, अब 27 को करना है सेम, 2 से डिवाइड 13 बार जाएगा, 2 से डिवाइड 6 बार जाएगा, 2 से डिवाइड 3 बार जाएगा, 1 हो गया, नीचे से ऊपर लिख देंगे। और जो पॉइंट के बाद है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट डिजिट बाहर लिखेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट डिजिट बाहर, तो इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 0 1। ठीक है, इसी तरीके से अब अदर में करना है, ऑक्टा में करना है। अब जिसमें करना है उससे डिवाइड कर दो, बाइनरी से कर रहे थे, अब 8 में करना है, 27 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, और जो पॉइंट के बाद है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फर्स्ट डिजिट लिख देंगे तो 5 आ जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो लिख सकते हैं। अब मान लो इसके बाद 16 में लिखना है हमें, 16 में भी सेम है, 16 से डिवाइड कर देंगे, 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 11 बचेगा, 11 को क्या लिखते हैं बी लिखते हैं। ठीक है, तो 1 बी, और इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, 10 को क्या लिखते हैं ये लिखते हैं, तो ये आंसर हो गया इसमें। अब मान लो 4 से करना है, 4 में कन्वर्ट करना है, तो 4 से डिवाइड जिस भी डिजिट में कन्वर्ट करना है अपने को, जिस भी फॉर्म में, जैसे 4 से करना है तो 4 से डिवाइड करेंगे, 6 बार जाएगा, 1 बार जाएगा, नीचे से क्या आ गया 123, बेस क्या है ये 4 है। ठीक है, अब कोई भी बेस मिल गया तो निकाल लेंगे ना इसको हम। ठीक है, अब अदर डेसिमल में देखते हैं, अदर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये कोई वो दिया हुआ है, इसको डेसिमल में करना है, देखो पॉइंट से पहले जो होता है ना वो माइनस में पावर आती है, -1 डॉट -2 ऐसे आती है, -1 से शुरू होती है, और पॉइंट से पहले वाले जो शुरू होते हैं वहाँ से 0 से पावर शुरू होती है, 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ठीक है, जैसे पॉइंट से पहले 2 की पावर -2 2 की पावर -1, ये इसके बाद पॉइंट के बाद वाला है तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। ठीक है, ये तो 0 का अगर मल्टीप्लाई होगा 2 की पावर 8 होती है तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी क्या होगा 1/4 हो गया, 2 की पावर -2 1/4 होता है, 2 की पावर -1 1/2 होता है, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2 होता है, 2 की पावर 2 कितना होता है 4 होता है, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए ऑक्टा को अब डेसिमल में करना है तो क्या करेंगे, इसमें 8 होता है, जो पॉइंट के बाद माइनस होती है ना -8 लेते हैं, -1 लेते हैं, 8 की पावर -8 1 क्या हो जाएगा 1/8 होता है। ठीक है, तो 4/8 हो गया, प्लस में 8 की पावर 0 1 होता है, इंटू 8 की पावर 1 कितना होगा 8 हो गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई और एडिशन कर लेंगे। इसी तरीके से 16 का है सेम, 16 में 16 की पावर लेते हैं,
पॉइंट वाले को उसमें 1/16 लिख देंगे माइनस में। सेम है किसी भी बेस में। ठीक है, ये क्वेश्चन है, करके देखना, ना है तो बताना, टेलीग्राम पे बताना, वहाँ देखते हैं। फिर ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, देखो ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन में क्या होता है, डिजिटल 3 बिट बाइनरी यूज़ करते हैं ऑक्टल में। ठीक है, 00010001 ऐसे 00100011। ठीक है, अब मान लो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसको बाइनरी में लिखना है 734.63। इसको बाइनरी, देखो 3 का 3 डिजिट में लिखना है 011 हो गया, 6 का 3 डिजिट में क्या हो जाएगा 110, यही होता है बाइनरी। फिर डेसिमल है, डेसिमल से पहले वाली वैल्यू थी होगी देखो। ठीक है, और डेसिमल के बाद वाली 4 को लिखना है 1004 के लिए होगा, 3 को लिखना है 011 हो गया, 7 को लिखना है 111 हो गया। हो गया क्लियर। अब अगर बात आती है हेक्साडेसिमल की 16, उसमें 4 बिट का यूज़ करते हैं 3 की जगह। अगर इसको ही देखो उसमें लिखते हैं 16 में हेक्साडेसिमल में, तो क्या लिखते हैं हम 0011 0110। देखो यहाँ पर 2 0 यूज़ होगी। अब 6 के पहले कुछ नहीं था, 0 लगा दिया। अब 4 के लिए 10 था, तो यहाँ पहले एक 0 लगा दो, ये तो लिखना है। अब देखिए 3 के लिए 00 लगा दो पहले, क्योंकि आगे जब 0 लगाते हैं किसी भी नंबर के कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम वही कर रहे हैं, आगे 0 लगा देते हैं। बस रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका कितना होता है, 4 बिट में होता है। देखिए हेक्साडेसिमल में कितना है, 4 में। अब इसका लिखना है हमें, तो इसका क्या होता है, सी का क्या होता है, ये होता है 1100, और ए का क्या होता है 1010 होता है, और डी का क्या होता है 110 होता है। ये बाइनरी में हो गया। ठीक है, बाइनरी टू हेक्सा 4 बिट का यूज़ करेंगे, बता ही दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अपना कि ये क्वेश्चन करने, अब अर्थमेटिकल ऑपरेशन आते हैं। अर्थमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है कि एक बाइनरी हेक्सा, ऑक्टा हेक्सा और आर, इन तीनों जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो बताया है। देखो बाइनरी में एडिशन कुछ नहीं है, सेम जैसे हम करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। देखो 0 प्लस में 1 क्या होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, 1 प्लस में 0 क्या होता है 1 ही होता है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। तो दिक्कत यहाँ पर आई, 1 प्लस में 1 क्या होता है, मैंने कल बताया था 1 प्लस में अगर 1 करते हैं तो आता है 10, यानी 2 होता है। 2 का बाइनरी क्या होता है 10 होता है, इसलिए 10 लिखेंगे। और ये कैरी है, ठीक है, कैरी को हम फिर यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, फिर 111 में क्या होता है, एक और आ जाएगा, यानी 11 लिख लेंगे, ये 11 हो गया। ठीक है, एडिशन भी समझ में आ गया होगा। उसके बाद सब्ट्रैक्शन है, माइनस कैसे करना है, सेम माइनस करना है। एक बोरो लेते हैं, बोरो लेंगे तो कितना बच जाता है 2 बच जाता है। 2 को कैसे लिखते हैं, मतलब 2 की वैल्यू क्या होती है 10 ही होती है, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा। ठीक है, बोरो लेते टाइम ये ध्यान रखना है बस। मल्टीप्लाई में सेम मल्टीप्लाई हम करते हैं, सेम करना है। 1101 की मल्टीप्लाई 1011 से करना है। ठीक है, 1100, एक पॉइंट छोड़ेंगे, पहले 1 से करेंगे, फिर एक वो क्रॉस लगाते हैं ना मल्टीप्लाई करते टाइम, यहाँ 3 क्रॉस लगा देंगे और सेम वैल्यू लिख देंगे। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर 1 से करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाती है। मल्टीप्लिकेशन ये सब सेम है, जैसे हम नॉर्मल मैथ में करते हैं वही डिजिटल में कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए ऑक्टल एडिशन देखते हैं। ऑक्टल एडिशन में क्या होता है ये समझ लीजिए, जब देखिए 3 प्लस में 4 5 होता है, लेकिन देखिए 8 तक तो सेम होता है। जब 8 ऑक्टल की बात करते हैं 8 नंबर तक तो सेम होता है। देखिए यहाँ पर क्या आएगा 12। अब 12 को क्या करेंगे, पहले ऑक्टल नंबर में बदलेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, रिमाइंडर कितना बचेगा 4, तो कितना आ गया यहाँ पर 4 लिख दिया। और एक क्या हो गया कैरी, कैरी यहाँ पर लगा दी, 13 हो गया इंटू 14 हो गया। ठीक है, 14 देखो ये दे भी रखा है, बार रखा है, फिर 14 को 8 से कर देंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, रिमाइंडर क्या बचेगा 6 लिख दिया हमने। ठीक है, इसी तरीके से फिर क्या रिमाइंडर 1 बच गया तो यहाँ पर हो गया। अब क्या बच गया 10 हो गया, 5 + 4 + 1 10 का एक ऑक्टल निकालेंगे, 1 बार जाएगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 2 लिख दिया लास्ट में। ठीक है, ऑक्टल भी होगा। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में भी होता है।
हेक्साडेसिमल में क्या करेंगे, एडिशन करते टाइम 9 प्लस में 1 17 होता है, 17 का हेक्साडेसिमल क्या होगा 1, 1 लिख दिया। ये क्या होगा कैरी 1 लगा दिया। 15 प्लस 1 16, 16 को 16 से करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा, तो यहाँ 0 लिख दिया, कैरी 1 आएगा। 11 को क्या लिखते हैं हम, बी लिखते हैं। 16 तक तो सेम है, 16 से ऊपर हम निकाल लेंगे उसका, 16 तक तो याद कर रखा है हमने, 7 का तो 7 ही होता है। ठीक है, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे यूज करते हैं। इसके बाद आता है अपना कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि हम एक वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, एक टूज कॉम्प्लीमेंट, मतलब एक आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं और एक r - 1 कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो r कॉम्प्लीमेंट जैसे 2 है तो r - 1 क्या हो जाएगा वंस, 8 7 10 9 16 15, ये कॉम्प्लीमेंट हो गए अपने। जब r कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, देखिए जब वंस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, कोई ये नंबर है, मान लो 1 नंबर है, वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए इसको रिवर्स कर देंगे 1 0 0, ये 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। टूज कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो एक ऐड कर देंगे वंस कॉम्प्लीमेंट में, कितना हो जाएगा 1 0 1। ठीक है, इस तरीके से वंस और टूज कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। 8 कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो 7 में से एक माइनस कर देंगे, 7 7 7 7, जितना डिजिट है उसको 7 में से माइनस कर देंगे, ये क्या आ जाएगा 8 कॉम्प्लीमेंट। 10 निकालना हो तो 9 9 9 में से उस वैल्यू को माइनस कर देंगे, इससे 10 कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। 16 निकालना हो तो एफ में से माइनस कर देंगे, 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के बाद देखिए बात है अपना मक्स, डीमक्स मल्टीप्लेक्सर का उल्टा होता है। ठीक है, ये डिकोडर की तरह होता है। डीमक्स उसमें क्या था, मैनी इंटू 1 था, मैनी इनपुट 1 आउटपुट, यहाँ होता है 1 इंटू मैनी, एक इनपुट होगा मैनी आउटपुट होगा। सेलेक्ट लाइन सेम उसी की तरह सेलेक्ट लाइन डिसाइड करेंगे हम, 2 क्रॉस, देखिए 1 क्रॉस में 2 मक्स है तो सेलेक्ट लाइन क्या हो जाएगी, यहाँ तो 1 ही हो जाएगी। अब 1 क्रॉस में 4 मक्स है, 2 की पावर 2, सेलेक्ट लाइन क्या होगी 2 होगी। 1 क्रॉस में अगर 8 मक्स है, सेलेक्ट लाइन क्या होगी 2 की पावर 3, यानी 3 होगी। सेलेक्ट लाइन सेम है जैसे वैसे कर रहे थे। ठीक है, तो ये अपना ब्लॉक डायग्राम होगा मक्स का, इसमें ये सेलेक्ट लाइन होती है, ये मक्स ये सिंबल होगा, आउटपुट इनपुट सेलेक्ट लाइन। ठीक है, इसको 1 टू मैनी भी कहते हैं, डेटा सेलेक्टर भी होता है। अब देखिए 1 क्रॉस 2 मक्स, देखिए अब इनपुट क्या होगा, देखो 2 ही कंडीशन होगी, एक पे बार आएगा सेलेक्ट लाइन पे, एक विदाउट बार आएगी, 2 ही होगी ना। देखिए उसमें मैंने बताया था एंड और गेट यूज होता है, इसमें केवल एंड गेट यूज होता है, ओनली एंड गेट से ही बन जाता है। ठीक है, इसमें सेलेक्ट लाइन 0 और 1 होगी, आउटपुट 0 और 1, तो आई 0 होगी, आई 0 तो एस बार आई और एस आई हो गया। ठीक है, इसमें अलग अलग लिखते हैं, एडिशन करते नहीं है, तो इसमें और गेट की हमें जरूरत पड़ती नहीं है। ठीक है, 1 क्रॉस 4 का डीमक्स देखेंगे तो आउटपुट एस, देखो ये जो है ना 0 0 0 1 1 0 1 1 होती है, जो सेलेक्ट लाइन है 0 की जगह बार आ जाता है और 1 की जगह विदाउट बार होता है। ठीक है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बार है, देखो एस और एस 0 है, इस पे क्या कर रहे हैं नोट लगा देते हैं गेट, इससे हमें इस वायर के अंदर क्या आएगा, हमें एस बार आ जाएगा और इस वायर के अंदर भी एस बार आ जाएगा, जहाँ हमें एस बार की जरूरत है वहाँ एस बार आ जाएगा, जहाँ S1 की जरूरत है S0 की जरूरत है वहाँ विदाउट बार आ जाएगा। इनपुट A1 है ही, वो आई से मल्टीप्लाई होगा इनपुट। ठीक है, तो ये आउटपुट आ गया, समझ में आ गया कैसा है 4 into 1। अब हायर ऑर्डर का इम्प्लीमेंट करना सेम का सेम प्रोसेस है, 1 4 के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, मैंने बताया था एक माइनस करते हैं, निकालने का तरीका ही बताया था। ठीक है, 1 into 7 से 1 into 2 के कितने मक्स बनाए, 7 यूज़ होंगे, 4 into 1 से 5, जो मक्स में यूज किया था सेम डी मक्स में है, कैसे निकालते हैं हम अदर का यूज करके। इसके बाद आता है डिकोडर अपना, देखिए डिकोडर सेम होता है अपना एज ए डीमक्स की तरह। इसमें क्या होता है बाइनरी टू ऑक्टल 3 into 1, BCD टू डेसिमल 4 into 10 और बाइनरी टू हेक्सा 4 into 16 डिकोडर यूज करते हैं। ठीक है,
अब 2x1 डिकोडर जब यूज़ करते हैं, इनपुट क्या होगा AB2। 2x1 डिकोडर में क्या होता है, अब देखिए ए और बी जो है ना इनपुट, मैंने बताया था ये कैसे यूज़ करेंगे, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो ए बी दोनों पे बार आएगा, इसमें ए बार बी हो गया, ये हो गया ना आउटपुट, पता चल गया ना कैसे आया है। ठीक है, टेबल बनानी आ गई। देखिए जो आउटपुट जैसे सब में पहले में तो 0 था, ए और बी में कोई इनपुट अप्लाई नहीं हो रहा था। इसके बाद ये देखिए ई जो होता है अनेबल होता है, ये जब 1 होगा तो ही आउटपुट आएगा, ये हमेशा 1 फिक्स होता है। जब 0 होगा तो इनपुट नहीं जाएगा, तो उस टाइम 0 0 होगा। तो 0 के केस में तो 0 0 होता है, जब 1 होता है इस बाकी सब में अनेबल में ये 1 होता है। ठीक है, अनेबल होता है ये। इसके बाद 0 1 1 0 1 1 और 1 0, ये इसके टाइम में तो आउटपुट क्या आएगा, y 0 की जगह 1 आएगा, इसमें y 1 की जगह 1 आएगा, बाकी सब 0 आएगा। इसमें y 2 की जगह, इसमें y 3 की जगह। ठीक है, टेबल बनाना भी सीख गए हम, सर्किट भी सीख गए। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाफ हेडर का यूज़ करके बना रहे हैं। देखिए 2x1 डिकोडर, इसमें देखिए ये एक्सओर ऑपरेशन आया है और इसमें क्या है एक्स नोर आया है, 2 ऑपरेशन है हाफ हेडर में। ये इसमें क्या आएगा, बोरो लेंगे और इसमें सम होगा, इसमें कैरी होगा, तो हाफ हेडर का सम कैरी आ जाएगा। हाफ हेडर का यूज़ करके बना सकते हैं इसको हम। बाइनरी टू ऑक्टल देखिए, अब बाइनरी टू ऑक्टल में क्या होता है, 3 इनपुट होते हैं इसमें, उसी तरीके से आउटपुट आएंगे। 3 इनपुट में 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1, ये आउटपुट हो गए। इस तरीके से लिखते जाएंगे 8 तक। तो आउटपुट कैसे आए पता चल गया इसके अंदर भी। अब इम्प्लीमेंट करना है, फुल एडर का यूज़ करके इम्प्लीमेंट करना है। फुल एडर का ये क्या कर देंगे, सम और कैरी होगा, ये एक्स सम करेंगे, इसका एक्स नोर यूज़ करेंगे, कैरी के लिए इसको जोड़ देंगे। ठीक है, यानी एक फुल एडर से 3 इनपुट देंगे एज ए सम। क्या था वहाँ पर 1 2 4 7, यही था सम का एक्सप्रेशन। और 3 5 6 7 कल बताया था कैरी और सम का। ठीक है, अब इम्प्लीमेंट करना हायर ऑर्डर डिकोडिंग विद द लोअर ऑर्डर, तो इम्प्लीमेंट करना सेम है। डीमक्स में क्या था, सेम वैसे की वैसे 5 आएगा 2x1 पे, ये जो पहले बताया था सेम है। ठीक है, 4 यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए अपना आता है एनकोडर। एनकोडर क्या होता है, सेम एज ए मक्स होता है। ये क्या करता है, कम्बिनेशनल सर्किट होता है विच कन्वर्ट सच ए कोड ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल टू बीसीडी और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर एनकोडर में। अब देखिए ऑक्टल टू बाइनरी जो नंबर है, इसमें क्या होता है 8 × 3 एनकोडर होता है। इनपुट क्या होता है 8 होता है, आउटपुट क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि जो अब इनपुट मान लो 8 1 0 0 0 1, सबसे पहले 1 है आई 0 की जगह, फिर आई 1 की जगह, फिर आई 2 3 4 इस तरीके से 7 की जगह। जो इनपुट है वो कैसे आएगा 0 0 1 0 0 1, पहले में तो 0 0 आएगा, सारा 0 है तो 0 के लिए 0 0 1 आएगा, 1 0 आएगा, 1 1 आएगा, 1 0 0 आएगा, 1 0 1 आएगा, 1 1 आएगा, 1 1 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से ये हम आउटपुट लिखेंगे। टेबल भी समझ में आ गई। इसके बाद देखिए कोड आते हैं अपने। BCD कोड क्या होता है, 4 बिट का कोड होता है। ठीक है, BCD कोड, इसको 8421 कोड भी कहते हैं, वेटेड कोड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट देखिए टेबल में क्या होता है, ये BCD डेसिमल है अपना BCD में और XS3 कोड में और 2421 में। तो BCD तो हम जो डेसिमल है उसका एज इट इज लिखते हैं, 0 का ये बताया हुआ है BCD मैंने सारा। XS3 कोड में 3 ऐड कर देते हैं, 0 में 3 ऐड करेंगे, सब में 3 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से 2421 कोड लिखते हैं, टेबल बन जाएगी। केवल 3 ऐड करना है XS3 कोड में। देखिए XS3 कोड में कि एक सेल्फ कॉम्प्लीमेंट होता है, इसमें 3 ऐड करते जाते हैं। ठीक है, इसको 2421 भी मतलब 2421 कोड की तरह भी राइट करते हैं। एक होता है ग्रे कोड। ग्रे कोड में क्या होता है, जो अपना ग्रे कोड होता है, देखो ग्रे कोड निकालने के लिए मान लो ये है 101 है, इसका ग्रे कोड निकालना है। इसमें एक्सओर करते हैं, पहले 1 को एज इट इज लिख लो, इन दोनों का एक्सओर करना है। 1 0 का अब मैंने बताया था एक्सओर क्या होता है, 1 0 का क्या आएगा, जब डिफरेंट हो तो 1 आता है और सेम हो तो 0 आता है।
अब इन दोनों का एक्सोर करना है तो 1 आएगा, 111, ठीक है। 5 का एक्सोर क्या आएगा, 7, ठीक है। आगे समझ में, देखिए ग्रे कोड में क्या है, ये देखो दे रखा है बी, ये 1010 है। अब 1011 का एक्सोर करना है, सबसे पहले इसको एज इट इज लिख लो 1, इसके बाद इन दोनों का ग्रे कोड करना है, एक्सोर करना है। कितना आ गया, डिफरेंट हो तो 1 आता है आउटपुट, फिर इन दोनों का करना है 1, फिर ये सेम है तो 0, ठीक है। एक्सोर कर सकते हैं हम अब आराम से। एक्सोर बनाने के लिए इसमें देखिए, अब इसका अगर लॉजिक सर्किट डायग्राम बनाना है तो B0 1 2 3 ये इनपुट था, तो आउटपुट क्या आ जाएगा, G0 1 2 3 ये आउटपुट हो गया। एक्सोर गेट कनेक्ट हो गया, क्योंकि एक्सोर करना है रिजल्ट में हमें, बना सकते हैं, ठीक है। ये एक्सोर बन गया। इसके बाद देखिए डेटा रिप्रेजेंट में मैग्नीट्यूड होता है, एक अपना कॉम्प्लीमेंट होता है, अनसाइंड नंबर, साइंड नंबर, 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अनसाइंड नंबर देखिए 5 को क्या लगते हैं, ये पॉजिटिव होते हैं, प्लस में 5 होता है, 0 को हम है ना इसमें प्लस रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी नंबर के आगे जैसे 5 का ये है, अब इसके आगे 0 लगा दिया तो इसका मतलब +5 नंबर हो गया। अगर इसके आगे 1 लगा देता तो ये हो जाता -5 नंबर, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद देखिए अनसाइंड मैग्नीट्यूड की रेंज, देखो रेंज इंपॉर्टेंट है, एक डायरेक्ट क्वेश्चन में आती है। रेंज क्या होती है अनसाइंड नंबर की, 0 to 2 की पावर n - 1, ये रेंज याद करनी है अपने को, 0 से 2 की पावर n - 1, ठीक है, इसकी रेंज होती है। इसके बाद देखिए अनसाइंड की नंबर रेंज क्या होती है, इसकी रेंज होती है -2 की पावर n - 1 से +2 की पावर n - 1 रेंज होती है। 1's कॉम्प्लीमेंट में 1's कॉम्प्लीमेंट बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव किस में नंबर पे डिपेंड करता है। 1's कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं, खाली नंबर का अपोजिट करना होता है, जो बताया था सेम है। इसकी रेंज इंपॉर्टेंट है, 1's कॉम्प्लीमेंट की रेंज होती है -2 की पावर n - 1 से -1 +2 की पावर n - 1 से -1, ये रेंज याद करनी है बस। इसमें माइनस होता है, यहाँ स्टार्टिंग में माइनस से शुरू है, प्लस तक है, ठीक है। कोई एग्जांपल लेके देख लो, जैसे n की वैल्यू 3 है, n = 3 है, तो -2 की पावर 3 - 1 क्या हो जाएगा, 2 - 1 प्लस में 2 की पावर 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर, ये तो 2 ही बचेगा, 2 की पावर 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 -3 से +3, ये रेंज होगी इसकी, निकाल लेंगे। अब पेपर में डायरेक्ट रेंज भी पूछ लेते हैं इसकी, ठीक है। इसके बाद क्या होता है 1 कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट। देखो जो 1 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी भी नंबर का, ठीक है, 1 0 0 1 है, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 1 0, और 2's निकालने के लिए इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो 0 1 1 1 ट्रिपल, ये 2's कॉम्प्लीमेंट हो गया। सेम है 2's कॉम्प्लीमेंट जो बताया था, बिल्कुल सेम है। देखो रेंज याद करना 2's कॉम्प्लीमेंट की, इसमें -2 की पावर n - 1 से 2 की पावर n - 1 तक, इसमें -1 में तो -1 था 1's कॉम्प्लीमेंट में, 2 में क्या होता है 2 की पावर n - 1 से 2 की पावर प्लस में n - 1 - 1, ठीक है। रेंज जरूर याद कर लेना, ये बिल्कुल आती है पेपर के अंदर। इसके बाद देखिए एक होता है ओवरफ्लो, कोई भी नंबर ओवरफ्लो क्या होता है, जब उसमें एक एक्स्ट्रा कैरी आ जाता है, ठीक है, ये एक्सोर गेट से लिखते हैं। 0 का मतलब क्या होता है, नो ओवरफ्लो, 1 आ गया तो इसका मतलब ओवरफ्लो हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।